गुज़िश्ता 2 रोज़ की जो तेज़ी है ये ज़ाहिर है एक एक्सपेक्टेड ऐलान था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जबकि हम देख रहे हैं दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, बहुत बुरी तरह से उनका एक डाउनफॉल का सिलसिला शुरू हुआ है और हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आने वाले दिन कैसे होंगे? कि ये 3 ऐलान थे बेसिकली। एक सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन का ऐलान था कि जाहिर है 2.3 मिलियन का भी एक वो प्लान 2.3 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट क्राइसिस है उसकी रेजोल्यूशन का साथ में हमने देखा कि पावर टैरिफ के अंदर रिडक्शन जो कि मैसिव रिडक्शन है, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारा 0.7% जो इन्फ्लेशन रेट आया है मार्च के महीने का वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और 60 ईयर लो है। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर थी जिसकी वजह से मार्केट आज रिकॉर्ड हाई पर जो है वो गई है, ऑल टाइम हाई जो टच किया 120,000 मार्केट ने क्रॉस किया जो कि वो काफ़ी वेलकमिंग था। बट जाहिर इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रैश कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि रिसेशनरी फेयर्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं दुनिया भर के अंदर, जो है ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स हैं, और ग्रोथ जब वीक होती है तो वो चाइना की भी ग्रोथ वीक होती है, यूएस की, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पे भी उसका इम्पैक्ट बनता है। तो फिर उसके बाद जब ट्रंप की टैरिफ लेवीज आई 29%, आई थिंक कि उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट कल भी मार्केट पे था, आज भी है, और यानी कि वो आने वाले वक्तों के अंदर रहेगा कि उसको किस तरह से हम नेगोशिएट करते हैं। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो इस नेगोशिएशन जो है जो कि हम इन टैरिफ्स के को लेकर जो यूएस के साथ करेंगे, आई थिंक वो एक अच्छा डायरेक्शन देगा। साथ में अर्निंग सीजन भी है। तो एहसन साहब, ये इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ साथ आ रही है, जो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स बढ़ने का मतलब हम ये भी समझें कि पैरेलल इंडेक्स और पैरेलल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा। देखिए मार्केट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन ज़ाहिर है डे एंड पे उसमें हमने देखा कि करेक्शन आ गया। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, अगर उनके अंदर 5% कमी आएगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान मार्केट थोड़ी नेगेटिव जो है वो क्लोज हुई। बट इसका जो पूरी दुनिया पे जो असर आ रहा है और दुनिया भर की मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स गिर रही हैं, जो ऑयल प्राइसेस कम हुई 7%, उसमें ज़ाहिर है हमारे ऑयल स्टॉक्स भी जो है उसके अंदर मेजर करेक्शन देखी गई। तो आई थिंक कि हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया भर के अंदर अगर ग्रोथ का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो पाकिस्तान को उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अच्छी बात यह कि हमारे अपने फंडामेंटल्स अनप्रेसिडेंटेडली बेहतर होते चले जा रहे हैं, और जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और आगे करंट अकाउंट सरप्लस भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतने अच्छे तरीके से गिरे हैं कि वो हमें जो है हमारे इंपोर्ट बिल को काफी ज्यादा कम कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।